अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के सबक में हम अरबी की गिनती 13 से लेकर 19 तक का जो कायदा है, जो ज़ाबिता है, उसको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। याद रहे, जैसा कि आपके इल्म में है कि 11 से लेकर 19 तक की जो अरबी गिनती है, ठीक है, वो मुरक्कबे अददी कहलाती है। मुरक्कबे अददी का क्या मतलब है? यानी वो दो लफ्ज़ों का क्या होती है, मजमुआ होती है। ठीक है, एक लफ्ज़ हो तो उसको मुफरद कहते हैं। अगर कोई लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा से कोई चीज़ बनी हो तो उसको कहते हैं मुरक्कब। तो 13 से लेकर या 11 से लेकर 19 तक की जो अरबी गिनती है वो मुरक्कबे अददी कहलाती है। अच्छा, इतना आपको इल्म में है। आगे मज़ीद जानते हैं। 11 और 12 का कायदा हमने कल पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं 13 से लेकर 19 तक का अदद। वो मादूद की तज़कीर व तानीस के एतबार से मुख्तलिफ होता है। मादूद किसको कहते हैं? मादूद जिसको गिना जाता है, जिस चीज़ को आप गिनते हैं उसको कहा जाता है मादूद। ठीक है, अगर ये मादूद यानी तमीज़, जिसको तमीज़ भी कहा जाता है, आपके इल्म में है कि अदद में इबहाम पाया जाता है और उस इबहाम को दूर करने के लिए जो चीज़ लाई जाती है, जो इसम लाया जाता है, उससे कहा जाता है तमीज़। ठीक है, जिससे अदद के अंदर जो इबहाम होता है वो दूर होता है। जैसे आप कहते हैं, आप सुनते हैं सलासत आशरा, 13 का अदद आपने सुना, सलासत आशरा। अब आपके ज़हन में आएगा 13 का तो लफ्ज़ मुझे आ गया, मुझे ये तो बताओ कि 13 है क्या। तो उसके बाद जो भी इसम ज़िक्र किया जाता है उसको मादूद कहा जाता है, जिसको गिना गया। ठीक है, जिसकी वजह से 13 का जो अदद है उसमें इबहाम जो था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप कहते हैं जी सलासत आशरा रजुलन, ठीक है जी, 13 आदमी। जब आपने लफ्ज़ आदमी का रजुलन कहा तो उस इसम ने आकर 13 के अदद के अंदर जो इबहाम था वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अल मुख्तसर, हम आते हैं अपने कायदे की तरफ। ये कुछ बातें थी हम पढ़ चुके हैं। अगर मादूद यानी तमीज़ मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस, और अगर मादूद यानी जिसको गिना गया है तमीज़ मुअन्नस तो अदद मुज़क्कर आएगा। याद रहे, मुरक्कबे अददी में जो पहला लफ्ज़ है, ठीक है, उससे मुतल्लिक ये जो कायदा है ये लागू होगा। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो मुरक्कबे अददी का पहला लफ्ज़ क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। और अगर मादूद मुअन्नस है तो मुरक्कबे अददी का पहला लफ्ज़ क्या आएगा, वो मुज़क्कर आएगा। ठीक है, आइए अब इस कायदे की मज़ीद देखते हैं मिसालों के साथ। सलासत आशरा फ़रासन, फ़रासन ये लफ्ज़ क्या है, ये मुज़क्कर है, मादूद है, जिसको गिना गया। ठीक है, ये तमीज़ है। लफ्ज़ फ़रासन ये तमीज़ बन रहा है किसकी, सलासत आशरा की। जब सिर्फ सलासत आशर लफ्ज़ बोला गया तो उसमें इबहाम था। ठीक है, फ़रासन ने आकर इस लफ्ज़ मुरक्कबे अददी के इबहाम को दूर कर दिया। अब अगर फ़रासन ये मुज़क्कर है तो मुरक्कबे अददी का जो पहला लफ्ज़ है ये इसके बरक्स होगा। यानी अगर तमीज़ मुज़क्कर है तो मुरक्कबे अददी का पहला लफ्ज़ क्या आएगा, ये उसके बरक्स आएगा, मुअन्नस आएगा। सलासत आशरा फ़रासन, फ़रासन यहाँ पर क्या है, ये मुज़क्कर है तो सलासता ये क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। सलासत आशरा फ़रासन। अरबाअत आशरा जुंदियन, अब जुंदियन ये तमीज़ बन रहा है, मुज़क्कर है तो मुरक्कबे अददी का पहला लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस आएगा, इसके बरक्स आएगा। कूबन ये मुज़क्कर है। ठीक है, मुरक्कबे अददी, ये मुरक्कबे अददी इसको कहते हैं क्योंकि ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक और दो। तो इसका जो पहला लफ्ज़ है ये क्या आएगा, ये इसके बरक्स आएगा। यानी ये मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस आएगा। खमसत आशरा कूबन। अब आगे हमारे पास सलासा अशरता साअतन। अब देखिए, साअतन ये मुअन्नस है, मादूद है, तमीज़ है, तो मुरक्कबे अददी है ये, इसका पहला अदद क्या आएगा, ये इसके बरक्स आएगा। यानी अगर ये मुअन्नस है
تو یہ کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا۔ اربع عشرۃ طالبۃ، طالبۃ یہ تمیز بن رہا ہے، یہ مؤنث ہے، تو مرکبی عددی کا پہلا لفظ جو ہے، یہ پہلا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے برعکس آئے گا۔ طالبۃ یہاں پر مؤنث ہے تو یہ کیا آئے گا؟ یہ مذکر آئے گا۔ خمسہ عشرۃ طاولۃ، طاولۃ ٹھیک ہے، میز کو کہتے ہیں، 15 ٹیبل، طاولۃ اب یہ مؤنث ہے تو مرکبی عددی کا پہلا لفظ جو ہے خمسہ، یہ مذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہو کہ عشرہ، جیسے ہم نے کہا ثلاثۃ عشرہ فرسن اور ثلاث عشرۃ ساعۃ، اب یہاں پر عشرۃ آپ نے کہا، یہاں پر عشرہ کہا، ٹھیک ہے، تو لفظ عشرہ، ٹھیک ہے، اگر یہ تمیز مؤنث آ رہی ہے تو یہاں پر عشرۃ آئے گا، اور اگر یہاں پر تمیز مذکر آ رہی ہے تو یہ عشرہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سبعۃ عشرہ کأسن، یہاں پر بھی وہی ہے، کأسن یہ تمیز ہے، معدود ہے، کیا ہے یہاں پر؟ مذکر ہے، تو مرکبی عددی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سبعہ، سبعۃ یہ مؤنث آئے گا۔ ثمانیۃ عشرہ مسجدن، مسجدن یہ کیا ہے؟ تمیز ہے، مذکر ہے، منصوب ہے، دیکھیں اس کے اوپر 2 زبریں آ رہی ہیں، ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک کا جو عدد ہے اس کی جو تمیز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ منصوب آئے گی، اس پر زبر آپ کو نظر آئے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ثمانیۃ عشرہ مسجدن یا مسجدن، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر بھی دیکھیں ثمانیۃ، مسجدن مذکر ہے تو یہ کیا آئے گا؟ مرکبی عددی کا پہلا لفظ اس کے برعکس آئے گا، یعنی مؤنث آئے گا۔ تسعۃ عشرہ رجلاً، رجلاً تمیز بن رہا ہے، مذکر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرکبی عددی کا پہلا عدد کیا ہے؟ مؤنث ہے، تسعۃ عشرہ۔ یہاں پر دیکھیں سبع عشرۃ مہندسۃ، اب مہندسۃ یہ دیکھیں تمیز ہے جس کو گنا گیا، معدود ہے، مؤنث ہے، تو مرکبی عددی کا پہلا عدد کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، سبع۔ ثمانی عشرۃ طبیبۃ، طبیبۃ یہ مؤنث ہے تو یہ کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، اس کا پہلا عدد۔ مدرسۃ، مدرسۃ یہ معدود ہے، تسع عشرۃ مدرسۃ، تسع عشرۃ مدرسۃ، ٹھیک ہے، 19 اساتذہ پڑھانے والیاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مدرسۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تمیز ہے، تو مرکبی عددی کا پہلا عدد کیا آئے گا؟ یہ اس کے برعکس آئے گا، یعنی اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ اس طرح ہمارا جو آج کا جو سبق تھا یہ مکمل ہوا۔ آپ نے اس قاعدہ کو، اس ضابطہ کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور لکھنے میں غلطی نہیں کرنی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض سبعۃ عشرہ کأسن، عشرۃ کأسن لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ عشرہ وہاں پر گولتے آنی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھ دے، اس لیے ان قاعدوں کو، ان ضابطوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی صحیح معنوں میں عربی زبان سیکھنے کی، لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔